अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। नाजरीन ग्रामी, आज है 19 दिसंबर 2020 और आज की ताज़ा तरीन धमाकेदार और तहलका खेज़ खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। वीडियो की तफसीलात में जाने से कबल अगर आप पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं तो हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। आज का लाइक एम रखते हैं 2000 लाइक्स का, तो आपसे गुजारिश है कि इस लाइक एम को पूरा कर लें और नीचे कमेंट करके अपनी राय का इजहार भी ज़रूर किया करें। अब चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। पाबंदियों के बावजूद रूस से दिफाई निज़ाम खरीदेंगे, तुर्की का अमेरिका के खिलाफ ऐलाने जंग सामने आ गया। टर्की ने वाज़ेह किया है कि अमेरिकी पाबंदियों के बावजूद वो रूस से दिफाई S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने से पीछे नहीं हटेगा। जुमेरात को तुर्की के वज़ीर ख़ारजा मेवलूत चाविशओग्लू ने तुर्क टीवी को दिए गए इंटरव्यू में कहा है कि टर्की पाबंदियों के खिलाफ जवाबी पाबंदियां भी आयद करेगा और इसके हवाले से जायज़ा लिया जा रहा है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि टर्की पर पाबंदियां आयद करने का फैसला सियासी और कानूनी तौर पर गलत है और ये तुर्की की खुद मुख्तारी पर हमला है। मेवलूत चाविशओग्लू का मजीद कहना था कि ऐसे इक़दाम से अंकारा को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। याद रहे कि गुज़िश्ता साल रूस से S-400 दिफाई निज़ाम खरीदने पर अमेरिका ने टर्की पर पाबंदियां आयद करने का अंदिया दिया था, जिसकी वजह से दोनों नेटो इत्तेहादियों के माबैन पहले से उतार चढ़ाव के शिकार ताल्लुकात मजीद बिगड़ने का इम्कान है। टर्क के वज़ीर ख़ारजा फ्रांस के साथ जारी इख्तलाफात के हवाले से बात करते हुए कहते हैं कि तुर्की फ्रांस से ताल्लुकात मामूर पर ला सकता है, लेकिन फ्रांस को इससे पहले शाम में जारी तुर्की के फौजी ऑपरेशन के हवाले में अपना मौक़िफ़ तब्दील करना होगा। तुर्की और फ्रांस के दरमियान शाम, लीबिया और नगरोनो कराबाग में, जबकि फ्रांस में पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाकों के शाये होने पर भी फ्रांस और टर्की के सदर के दरमियान तल्ख बयानात का तबादला हुआ था। फ्रांस तुर्की के खिलाफ यूरोपीय यूनियन की पाबंदियां आयद करने के मुहिम की भी सरबराही कर रहा है। तुर्की के सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने सदर ट्रंप के साथ ताल्लुकात की बुनियाद पर अमेरिकी धमकियों को गलत साबित करने की उम्मीद जाहिर की थी। एर्दोगान के साथ बाहमी ताल्लुकात कायम करने के बाद ट्रंप ने अपने मशीरों के मशवरे के बावजूद तवील अरसे से तुर्की के खिलाफ अमेरिकी पाबंदियों की मुखालफत की। ट्रंप इंतजामिया के अहदेदारों ने तुर्की की जानिब से S-400 निज़ाम के असूल के बाद जुलाई 2019 में दाखिली तौर पर अंकारा के खिलाफ पाबंदियों की सिफारिश की थी। रूस ने गुज़िश्ता साल तुर्की को S-400 निज़ाम फराहम किया था और तुर्की ने रवां साल अक्टूबर के महीने में इसका तजर्बा किया था। अंकारा ने मौक़िफ़ अपनाया था कि यह दिफाई सिस्टम नेटो के निज़ाम में ज़म नहीं होगा और नेटो मालिक को इससे कोई खतरा नहीं होगा। तुर्की ने इस मामले पर मुश्तरका वर्किंग ग्रुप बनाने का भी मुतालबा किया था, लेकिन अमेरिका का इसरार है कि S-400 से नेटो मालिक को खतरात लाक हैं। वाशिंगटन ने गुज़िश्ता साल ऐलान किया था कि वो अंकारा के फैसले पर तुर्की को F-35 लड़ाका जेट प्रोग्राम से हटा रहा है। लॉकहीड मार्टिन का F-35 स्टेल्थ तैयारा अमेरिकी फ़ज़ाइया के पास मौजूद सबसे जदीद तैयारा है, जिसे नेटो के मेंबरान और दीगर अमेरिकी इत्तेहादी भी इस्तेमाल करते आए हैं। अब हम वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि शाह महमूद कुरैशी मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंच गए। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात शुरू हो गई। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी की दुबई में मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात। दौरान मुलाकात दो तरफ़ा ताल्लुकात, मुख्तलिफ शोबाजात में दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ समेत बामी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के मबैन गहरे तारीख़ी बरदराना ताल्लुकात हैं। UAE ने हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का साथ दिया। वज़ीर ख़ारजा ने अपने अमाराती हम मनसब को मकबूजा जम्मू और कश्मीर में अमन व अमान की मखदूश सूरत हाल से भी आगाह किया है। अब हम वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको बताएंगे
کہ خارجی مسائل کے حل کے لیے اسرائیل سے مدد لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا پر ایسی باتیں گردش کر رہی ہیں کہ پاکستان کی حکومت نے اسرائیل سے کہا ہے کہ خارجہ امور حل کرنے کے لیے ہماری مدد کی جائے۔ اللہ کا قہر نازل ہونا چاہیے، ہم کہاں پہنچ گئے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما احسن اقبال نے حکومت کی خارجہ پالیسیوں پر سخت تنقید کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ 2018 میں ایک تجربہ کیا گیا تھا جو ناکام ہو گیا۔ غلطی کو مان کر اس کی اصلاح ہونی چاہیے، غلطی پر غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ پاکستان کی اس وقت مجموعی قومی صلاحیت بری طرح متاثر ہو رہی ہے، ہماری معیشت خراب ہو رہی ہے۔ بھارتی آرمی چیف نے ابھی سعودی اور متحدہ عرب امارات کا دورہ کیا۔ کشمیر کے اوپر ہمیں 17 ووٹ بھی نہیں ملے، بہت سنجیدہ چیلنجز درپیش ہیں۔ اس پروگرام میں موجود صحافی حامد میر نے سوال کیا کہ ایک اسریری اخبار نے رپورٹ کیا ہے کہ اسلامی ملک کے اہم ایڈوائزر نے خفیہ طور پر اسرائیل کا دورہ کیا ہے، جس پر احسن اقبال نے کہا ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ پاکستان کی حکومت نے خارجہ امور کے مسائل حل کرنے کے لیے اسرائیل سے مدد لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پتہ نہیں ہم کہاں پہنچ جائیں گے۔ اللہ کا قہر نازل ہونا چاہیے، ہماری کوئی خارجہ پالیسی نہیں، انہیں صرف ایک بات کرنی آتی ہے کہ ان میں سے سب کو نکال دیں۔ دوسری جانب سینئر صحافی عارف حمید بھٹی نے انکشاف کیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کا ایک قریبی دوست اسرائیل کے لیے لابنگ کر رہا ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان خود ٹی وی پر کہہ چکے ہیں کہ میں اسرائیل کو تسلیم نہیں کروں گا، میں مسلمان ہوں، لیکن وزیر اعظم عمران خان ایک بہت قریبی ساتھی جو کہ پاکستان کا نیشنل بھی نہیں ہے، وہ اسرائیل کے لیے لابنگ کر رہا ہے۔ وہ شخص اسلام آباد میں بیٹھ کر اسرائیل کے لیے لابنگ کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے اور ہمارا رہبر سویا رہا۔ اب ہم ویڈیو کے نیکسٹ ٹاپک میں آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان ایران ترکی کا دھماکہ خیز فیصلہ۔ پاکستان ایران ترکی کے درمیان ٹرین سروس آپریشنل کرنے کا فیصلہ۔ تینوں ممالک نے اسلام آباد، تہران، استنبول کارگو ٹرین سروس کی بحالی کے لیے اتفاق کر لیا۔ سروے اگلے برس آپریشنل کی جائے گی۔ پاکستان ایران اور ترکی کے درمیان ٹرین سروس آپریشنل کرنے کا فیصلہ۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان نے خطے میں تجارتی روابط بڑھانے کے لیے انتہائی اہم فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان نے ترکی اور ایران کے ساتھ مل کر تینوں ممالک کے درمیان ٹرین سروس آپریشنل کرنے پر اتفاق کر لیا۔ تینوں ممالک نے اسلام آباد، تہران، استنبول کارگو ٹرین سروس کی بحالی کے لیے اتفاق کیا ہے۔ سروے اگلے برس آپریشنل کی جائے گی۔ اس حوالے سے استنبول میں اکنامک تعاون تنظیم کی اہم میٹنگ ہوئی، جس میں پاکستان، ایران اور ترکی کے ریلوے حکام نے شرکت کی۔ میٹنگ میں اتفاق طے پایا کہ تینوں ممالک تجارتی روابط بڑھانے کے لیے اگلے برس اسلام آباد، تہران، استنبول کارگو ٹرین سروس بحال کر لیں گے۔ سروس کی بحالی کے لیے ابتدائی کام بھی مکمل کر لیا گیا ہے۔ تینوں ممالک کے درمیان موجودہ ریلوے ٹریک پر متعدد ٹیسٹ رن کیے جا چکے ہیں، جس کے نتیجے میں معلوم ہوا کہ ٹریک کی حالت زیادہ اچھی نہیں ہے۔ تاہم اب تینوں ممالک نے اتفاق کیا ہے کہ کارگو ٹرین سروس کی بحالی کے لیے ایک دوسرے سے تعاون بھی کیا جائے گا۔ اب ہم ویڈیو کے نیکسٹ ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں کہ انڈیا نے روس سے MiG 35 طیارہ خریدنے کا اعلان کر دیا، جس کی وجہ سے پاکستان نے شدید تنقید کی ہے۔ بھارت کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے بدھ کے روز بتایا ہے کہ بھارت نے MiG 29 طیارے کے ساتھ روسی MiG 35 خریدنے میں دلچسپی کا اظہار کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق غیر ملکی شراکت دار نہ صرف MiG 29 کو جدید انتخاب میں دلچسپی کا مظاہرہ بنانے کے لیے کر رہے ہیں، جسے کافی حد تک کامیاب تسلیم کیا گیا ہے، بلکہ وہ MiG 35 کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ بھارت دونوں طیاروں میں دلچسپی لے رہا ہے۔ MiG 35 کے جیٹ کے برآمدی ویژن کی نقاب کشائی کے وقت ہندوستانی وفد کو روس کے زخوفسکی میں MAKS 39 شمار کے دوران میکون 35 MiG اور سکھائی Su-57 طیارے دکھائے گئے۔ ہندوستانی فضائیہ کے ٹیسٹ پائلٹوں میں GS ریڈی اور WCF آئل نے دورے کے دوران MiG 35 جنریشن کے ملٹی رول لڑاکا طیارے پر 2 سیارے اڑائے ہیں۔ ماسکو نے نئی دہلی کو خریدنے کا فیصلہ کیا تو
और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के अलावा हिंदुस्तान के साथ मुश्तरका तौर पर MiG-35 तैयार करने की पेशकश की है। रूस फिलहाल MiG-35 और MiG-35U-B2 नशीस के मुख्तलिफ तैयारों की जांच पड़ताल कर रहा है। मार्च 2020 में इजराइल ने DefenseWorld.net को बताया था कि रूस हिंदुस्तानी लाइट फाइटर जेट मुकाबले के लिए दाखिली तौर पर खुदकार लैंडिंग और जी फोर्स प्रोटेक्शन सिस्टम से लेस अपग्रेडेड MiG-35 लड़ाका जेट पेश करने का मंसूबा बना रहा है। हिंदुस्तान के लिए जेट तैयारों की तामीर का मुकाबला डसाल्ट एविसाब, सुपर हार्नेट F-13, एशियन राफेल, बोइंग यूरोफाइटर टाइफून, रूस MiG-29 और F-21 लॉकहीड मार्टिन के ये तैयारे शामिल किए गए हैं। अब हम वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि अमेरिकी पाबंदियों ने रूस और पाकिस्तान के साथ भी मुआहदे को हिट किया जा सकता है। तफसीलात के मुताबिक पाबंदियों का फौरी असर पाकिस्तान और तुर्की के दिफाई ताल्लुकात पर पड़ सकता है। अंकारा ने 2018 में पाकिस्तान के साथ 30 T-129 ATC हेलीकॉप्टर फरोख्त करने का मुआहदा किया था, जो हनीवेल और रोल राइस यूके मुंबैन शराकत में बनाए गए CTS 400 के इंजन के साथ आए थे। इनकी फराहमी में ताखीर के बाद तुर्की की दिफाई सनत के अंडर सेक्रेटरी इस्माइल डामर ने 6 जनवरी 2020 को कहा था कि पाकिस्तान हमें एक और साल हेलीकॉप्टरों की फराहमी के लिए देने पर रजामंद हो चुका है। इसके अलावा T-129 बहुत अहमियत और बहुत ताकत की हामिल तैयारी हैं। हम जल्द ही अपना देसी इंजन तैयार कर सकेंगे। एक साल के बाद पाकिस्तान हमारे इंजन प्रोग्राम में तरक्की की सतह से मुतमईन हो सकता है या अमेरिका में एक्सपोर्ट लाइसेंस दे सकता है। इसके अलावा मजीद बरआं तुर्की के जरिए पाकिस्तान के लिए तैयार की जाने वाली मेलगम फ्रिगेट्स को भी GA मेरियन इंजनों से रास्ता किया जाना चाहिए, जो यूक्रेन और तुर्की के मुआहदे में 15 दिसंबर को कारवीटों की फराहमी और बगैर पायलट जंगी फजाई गाड़ियों को पड़ सकती है। अगरचे यूक्रेन ने अपने मतलूबा हालात की नौयत का इंकशाफ नहीं किया, ताहम इतलात में बताया गया है कि इसमें मेलग्राम अड्डा क्लास कारवेट और बैरक्टर TB2 ड्रोन शामिल हैं। इसके अलावा यूक्रेन के साथ कारवीट मुआहदा किया गया है, ताहम कुछ सब सिस्टम और सिस्टम को अमेरिका से दरामद करने की जरूरत है। वजीर खारजा मेवलूद चाविशओग्लू ने कहा है कि टर्की अमेरिकी साख्ता S-400 ADS पाबंदियों के बावजूद रूसी साख्ता नहीं करेगा और जायजा लेने के बाद बाहमी इकदामात वालों ने बराह रास्त नशरियात को बताया है। इसके अलावा अमेरिकी पाबंदियों का फैसला कानूनी और सियासी तौर पर गलत था और ये तुर्की और दूसरे ममालिक के खुद मुख्तार हकूक पर हमला तस्वुर किया जा रहा है। इससे पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात भी मुतासिर हो सकते हैं। और अब हम वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताएंगे ताइवान के पहले एयरक्राफ्ट कैरियर कातिल कॉर्वेट पर चीन का बड़ा ऐलान सामने आया है। चीन ने ताइवान का पहले जैसी साख्ता त्यारा बरदार कातिल कॉर्वेट को मुस्तरद करते हुए यह दावा किया है कि इस जजीरे का जंगी जहाज PLA के त्यारे का हदफ होगा। इससे पहले इसके असला बीजिंग के बड़े जहाजों तक पहुंच सकेगा। ताइवान ने मंगल के रोज जलान काउंटी में टाचिंग नामी 700 T-10 क्लास कॉर्वेट का आगाज किया। इसके अलावा चीन और ताइवान जो कि शुरू से ही एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, चीन ने ऐलान किया है कि अगर अमेरिका ने मजीद कॉर्वेट ताइवान को फरोख्त करने की कोशिश की तो इसको तबाह कर दिया जाएगा। इसके अलावा एक छोटा जहाज इसमें मजबूत ताकत है, लेकिन PLA के खिलाफ इसका मनसूबा बंद हिकमत अमली काम नहीं करेगा। ताइवान की फौज PLA के जहाजों के खिलाफ मिसाइल लॉन्च करने के लिए जहाज को PLA के फजाई दिफा के इलाके से बाहर से इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकती है।